खुद है। क्या बात है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, तुम्हारा वली है अल्लाह। 1 2 3 आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात। बुजुर्ग नहीं, जवान जवान जियो व रसूलहू, अल्लाह कहते हैं मेरा रसूल तुम्हारा वली है। वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमुना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन, वो जिसने अंगूठी दी थी वो भी तुम्हारा वली है। क्या लोग मिल गए हैं लाड़काना की धरती पर। सर ना मार भाई, सीट बदल ले। सर मारने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, वो भी जवान हो। बुजुर्ग सर मारते रहे। पहला वली अल्लाह है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं यहाँ पर एक जुमला कहे बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकता। उठ के बोलो, चुप कर जाओ, जमीन में चले जाओ या अर्श का रास्ता कर जाओ, ये आपका मतलब है। मैं जुमला कहूंगा, अगर बंदों को विलायत के माननी आते होते तो 2 में से एक काम जरूर करते, या अली को वली मानना छोड़ देते या फिर अली को फौंकना छोड़ देते। जो हाथ नहीं उठा सका, खुदा करे वो हमारा मेहमान हो, जिसकी छत पे अला में हाथ बुलंद है। आपको बाबा है सर, इन बातों को बाबा है। जो खुश बैठे आपको बाबा है। मेरा बच्चा भी सबसे पहले अल्लाह ने अली को वली बनाया है। अल्लाह ने बनाया। थोड़ा मदद करो यार, हाथ मांग रहा हूँ, मेहमान मैं आपका, आपसे मदद मांग रहा हूँ। मेरा मौला आपकी हमेशा मदद करेंगे। पहला वली अल्लाह है। जो पहला वली है, दिल बड़ा कुछ कहने को पता है, आपका दिल हो जाना हो। पहला वली जो है वो नजर नहीं आता। तो वो लोग मुझे मिल गए हैं जिनके सामने बता 10-12 दिन खड़ा रहेगा। जो पहला वली है वो नजर नहीं आता बेटा। अच्छा, मैं चंद सवाल करूंगा, आपने जवाब हाँ या ना में देने हैं। आसान सवाल, आपको पता चलेगा कि हाँ करनी है कि ना करनी है। बिस्मिल्लाह। देखा है? नहीं। कभी हाथ मिलाया है? नहीं। ज़ायका? नहीं। खुशबू? नहीं। अल्लाह की आवाज सुनी है? नहीं। मानते क्यों? हर सवाल का जवाब मैंने और आपने सबने नहीं में दिया है, मैंने भी नहीं में दिया है। फिर हमारे पास एक ही जवाब है, सिर्फ शियों के पास नहीं, 73 फिरके के पास, कि हमारे पास मेयार है हुसैन का नाना। हमें महबूब खुदा ने फरमाया था कि अल्लाह है। बस उसके कहने के बाद देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो सच्चाई इतना है, वो शहंशाह इतना बड़ा सादिक। मानना ठीक है, सामने वाले मदद करें। जिसके हाथ में मोबाइल है वो बेचारा परेशान होता है, वो वीडियो बनाए के दांत दे, कभी इबादत भी कर रहा है कि हुसैन के नाना सच्चा इतना है, वो सादिक शहंशाह इतना है, बल्कि वो इतना सच्चा है कि वो सच्चे बनाता है। वो इतना बड़ा हादी है कि वो हादी कर है। यार हाथ उठा लिया करो, या सीधे आगे आगे ना बैठा करो, मेहरबानी किया करो। हमारा हाथ ही यही जाता है, पहले खपते हैं फिर आपकी मिन्नत भी करते रहे। तो उसके कहने पर हमें यकीन ही इतना है कि फिर अल्लाह को देखने की जरूरत ही ना पड़ी। तो फिर अगर हमें काफिर शाफिर कहने से किसी के बच्चे पल रहे हैं तो हम किसी के बच्चों के रोटी शोटी के दुश्मन नहीं है। हमें काफिर कही जा बच्चे पाली जा, वरना फैसला तो हो गया है। जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तुम बिन देखे को मान रहे हो, उस मोहम्मद के दिखाने पे अली को क्यों छोड़ दिया? सब नौकर हो गया, अली वालों के गुलाम है, हुसैन के अज़ादारों को सलाम कर रहे हैं। कैसे कैसे लोगों की ज़ियारत हो रही है, बुजुर्गों की, जवानों की, मातमियों की, अज़ादारों की। जिसके कहने पर बिन देखे को मान रहे हो। एक मानी एक नहीं मानी। अगर लाड़काने में जुमला ज़ाया हो गया तो आज के बाद जुमला पढ़ना ही नहीं, यही छोड़ जाना। अगर कीमत मिल गई तो कब्र में जाना है। मैंने चाहते अली शहनशाह से मुलाकात होनी है। बेशक बेशक बेशक।
शहर वाले रो रहे होंगे, हम अली को सलाम कर रहे होंगे। तो जो फरिश्ते सवाल जवाब पूछ रहे हैं कि वो बाद में जवाब दूंगा, पहले आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने एक लफ्ज की कीमत आपके अजादार बेटे के अजादारों ने और आपके नौकरों ने मुझे लाड़काने की धरती पे हजारों का इज्तिमा था, 19 की शब थी सफर की और उन्होंने मुझे कीमत दी थी। झूले पर मेरा हाथ है। इतना वाजिब है अली कि जो वाजिब है अली उन पे भी वाजिब है। सका जवान खुदा करे वो लंगर मजलिस से ना करता हो। लंगर करने का ढंग है, हुसैन को सलाम करने का ढंग है। जिसका फेफड़ा काम करता है थोड़ा ऊंचा बोले, मेरा दिल कर रहा है जवान। ये है नाम हैदर करार। सर नौकर जो वाजिब है। मुस्कुराओ, नहीं अच्छा लगता अली तो अली की जान छोड़ो। अली ने खत लिखा था कि मुझे जरूर मानना है, ये झूला मेरे सर पे रख, तेरे हसन मौला फरमाते पूरी दुनिया मेरे बाबा को मानना छोड़ दे, मेरे बाबा की जूती की नोक को भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? फरमाते मैं हसन जो अली का शिया हूं, अली को मेरी जरूरत ही नहीं है। हैदर बोला नौकर हो गया आपका सब। एक ही लफ्ज बड़ा होता है, वो पहुंच जाए तो बस वही होता है। बेशक आप मेरे बुजुर्ग जवान बच्चे पढ़े लिखे दोस्त नौजवान वसूल फरमा रहे हैं, मैं दोनों हाथों से आपको सलाम कर रहा हूँ। शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने खुश होकर वसूल किया। बिस्मिल्लाह मौला की कसम है। हाँ ऐसे अली की विलायत अल्लाह ने वाजिब कर दी है। वाह मौला ये जो आपको और मुझे काफिर शाफिर कहते हैं ना, इसका मजा लिया कर। बेशक मजा लेना, इधर वाले हैं मठे मठे। इधर ही देख लेते खरीदार ज्यादा है, इधर वाले तो इधर कनात लगा देते हैं, शर्मीले जवान बैठे या तो बड़े बड़े लोग बैठे। अली से बड़ा है कोई नहीं, कोई नहीं। तो बड़े हैं तो एक तेरा बाप आदम और एक नूह, वो भी आदम सानी है। दोनों आदम अली के कदमों में सोए हुए हैं। आदम के बेटे को क्या हो गया है? आप जियो जितना दिल करता है। पहला वली अल्लाह है, बेशक। दूसरे वली रसूल है, तीसरा अली है। आई अली, अब मैं क्या करूं? जहां गदीर है ना, गदीर जहां से रास्ते निकलते थे उस वक्त भी कि वो कोई यमन की तरफ, मदीने की तरफ, शाम की तरफ, इराक की तरफ, तो सरकार ने आखिरी का वही हज है ये एक अली की विलायत के लिए किया। बेशक सबको इकट्ठा कर ले। तो मैं थोड़ा पढ़ूंगा क्योंकि आपका मूड ही नहीं है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं ना, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ना, बार यूं करके बिना बात नहीं ले जाता। जब तलब होगी तो फिर सुना देंगे कभी। सखी सरदार आप कह रहे हैं पढ़ो, मैं ठीक से बता कर देखो तलब होती है, रेत पे नहीं पकड़े जाते अली के फजाइल। झोली फैली हुई नजर हो तो फिर पढ़ने को दिल करता है, दिल करता है ये भी सुना दे, ये भी सुना दे, ये भी सुना दे। अगर यूं करके सुनाने तो फिर 15 मिनट तो हो ही गए, नहीं कर दिया। क्योंकि वक्त आपका कीमती है, मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। जियो किबला। सरकार ने जो हज किया है, बिस्मिल्लाह, तो यही आकर सरकार तशरीफ फरमा हो गए मुस्तफा शहनशाह। लोग आते हैं, सरकार का सलाम करते हैं, अपने वतन को चले जाते हैं। कुछ जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ चले गए। जो चले गए वो 6-6 मील चले गए, जो पीछे थे वो 4-4, 5-5 मील पे काफिले थे। जिब्रील आ गया, या अय्युहर रसूल बल्लिग, अभी यही फौरन। हाय हाय
एहसान किया थोड़ा सा। बल्ले कमानी है कि फौरन पूरा या गुंजाइश नहीं है? अबलेग नहीं है। अबलेग हो तो फिर गुंजाइश होती है कि अभी थोड़ी देर के बाद जब मदीने जाकर ये है बल्ले, ये अमर का सिरा है, इसका मतलब है फौरन अभी बस करेगा। आपके 8वें सुल्तान का फरमान है मसद के शाह का। शहंशाह फरमाते हैं गदीर मिसले आदम के सजदे की मिसाल क्या है कि जिसने उसका सजदे का इनकार किया था वो भी लानती बना। जिसने अली की विलायत और खिलाफत का इनकार किया वो भी लानती, उसको भी लानती बनाया। बेशक। मुझे नहीं पता किसने किया, मुझे पता नहीं है। हाँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि अली को मानने के लिए शिया सुन्ना होनी जरूरी नहीं, बेशक अपने अब्बा का होना जरूरी है। जियो जियो और कैमरे आने वरना मोबाइल बंद कर भाई, तंग ना कर। जियो अभी मैं लाड़ खाने का सफर एक लफ्ज के लिए किया है, वरना मैं मदद करता, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो पढ़ने वाले थे 2 भाई मेरे, तो मैंने मदद लेकर मैं एक लफ्ज के लिए सफर किया है कि शायद वहीं पे खरीदा जाए, पाकिस्तान में नहीं खरीदा गया। अगर यहाँ भी ना खरीदा गया तो दुख नहीं है। जिब्रील ने आके कहा सरकार अल्लाह कह रहे हैं कि अली की खिलाफत और विलायत का ऐलान करो। सरकार मुस्तफा ने बिलाल को बुलाया, बिलाल करना है अली की विलायत का ऐलान, और बिलाल से कहते हैं अजान दे। वाह, मैंने कहा था लाल का खरीदा जाएगा, खरीदार कुछ निकल रहे हैं। शाबाश, पिछले वालों की तरफ से भी कीमत मिल गई, अगलों की मिन्नत करते रह गए, ये मुझे तंग करेंगे मैं इनको करूंगा। अजान दे। उस वक्त घड़ियां नहीं थी, मेरे मजहब के मुहक्किकीन ने अंदाजन कहा है कि 11 जो दिन के 11 होते हैं, पहले 11 या 11:15 का वक्त था, ये किसी नमाज का वक्त नहीं। जब सरकार कह रहे अज़ान दे, इस जुमले के बाद फैसला होगा कि या मैं मसाइब पढ़ूंगा, कीमत मिल गई तो सारी रात फिर तेरी नौकरी करता रहूंगा, देर आप हुक्म देंगे कि मैं नौकर खड़ा रहूंगा, कीमत ना मिली तो फिर आप थक गए होंगे ना। अज़ान दे। बिलाल कहते सरकार वो 7-7 मील आगे चले गए, ये 5-5 मील पीछे हैं, मेरी आवाज सुनेंगे? मुस्तफा फरमाते हैं मैं अली की विलायत के लिए अज़ान दिलवा रहा हूँ। 7 मील वाले क्या है, जो बाप के सुल्ब में है वो भी सुनेगा। सलामत रहे यार, रुकावट उतार दे। जियो जियो। अज़ान दे और एक जुमले का इजाफा कर। सरकार क्या फरमाते हैं, एक जुमले का इजाफा कर, हय्या अला खैरिल अमल। ये खैर को भी नहीं समझे लोग, किबला तो हम क्या करें? अली की विलायत खैर है, बेशक। और पता है खैर कौन है? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। वाह 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 वाह, अल्लाह भी खैर है। वाह वाह वाह, बिस्मिल्लाह। जो अली के फजाइल में बेनियाजी करता है वो बड़ी मार खाएगा क़यामत के दिन। या उसे आना नहीं चाहिए मजलिस में, या फिर बेनियाजी नहीं करनी चाहिए। ये गुनाह अजीम है, तो इमाम ज़माना माफी नहीं देता, न अल्लाह देता है। अल्लाह सारे गुनाह माफ करता है, अली के दुश्मन को माफ नहीं करता।
बेशक अल्लाह के नजदीक ये छोटे मोटे गुनाह काबिल माफी हैं। हाँ वो मासूम से पूछा गया मौला ईदें कितनी है? ईदें फरमाया ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, यौम उल जुम्मा। जुम्मे का दिन भी मोमिन के लिए ईद का दिन है। बेशक और जिस दिन मोमिन गुनाह ना करे वो भी उसके लिए ईद का दिन है। बेशक। तो बंदे कान पकड़ के बैठ गए कि मौला हम तो कदम कदम पर कभी झूठ भी बोल रहे थे, वो भी तो गुनाह है। अब फरमाया सबसे बड़ा गुनाह है अली की दुश्मनी। जिस दिन बंदा अली की दुश्मनी ना करे वो ईद का दिन है। हाय 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 वाह 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 सारे अली के नौकर बैठे हुए हो, वाह आपके हाथ बुलंद हो रहे हैं, चेहरों पे मुस्कुराहट आई हुई है, बहार ही बहार है। वाह 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 या अली खैरुल हय्याला खैरुल अमल। जब किसी मोमिन का हम जनाजा पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह हाय हैदर अली वलीउल्लाह अली वलीउल्लाह अली वलीउल्लाह या अली। या अली बोला बेशुमार जियो से बेशुमार चलो मेहरबानी। लोगों ने आवाज सुनी हय्याला खैरुल अमल। इधर अभी कोई ऐसा अमल है जो खैर है? खैर है दौड़े इकट्ठे हो गए मैदान में। छोटी छोटी झाड़ियां थी गदीर के मैदान में, जो पौधे नहीं उगाते छोटे छोटे जैसे आप इलाकों में होते हैं। तो लोग हज के थके हुए, हज बड़ी सख्त इबादत है, तो वो उसके साइड में बैठ गए। इधर बैठे भी रहेंगे और सरकार की बात भी सुन लेंगे। फलानों का मेंबर बनाया, अमीर अल मोमिन का सरकार ने बिलादश भी हाथ पकड़ा था आपके मुर्शिद अली का। जिब्रील आ गया और जिब्रील आप ऐलान करने लगा आप क्यों आए? उसने कहा सही अल्लाह कह रहे हैं ये जो पौधे शौधे हैं ना ये कटवा। हाय 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 वाह वाह तो यार क्या लोग मिल गए वाह वाह हाय हाय मौला की कसम है एक हर भी किताब से बैठ नहीं। हाय वाह वाह बिस्मिल्लाह ये कटवा जियो साहब जियो काटो भाई, ये काटो जियो कटी के टीले के रेत के टिब्बे, उसका भी साया होता है बिछावा, लोग उसमें जा बैठे। जिब्रील फिर आ गया, वाह वाह अल्लाह कह रहे हैं ये सीधे करवा। वाह वाह झोली आपको उठाकर दुआ दे रहा हूँ है। कसम से। आप दाद ना भी देना तो नौकर आपसे राजी हो गया। है। मैं कब्र तक आपका एहसान नहीं भूल सकता, आपने ढेर सारी मेरी मदद कर दी है। बिस्मिल्लाह। मैंने कहा मेरा अल्लाह टीले सीधे करवा रहा है, पौधे कटवा रहा है, हो क्या किया? अल्लाह कहता है मेरे बंदे मखलूक है, मैं ये जानता हूँ कयामत के दिन ये कोई ना कहे कि मैं थका हुआ था, वाह वाह मैं साए में बैठा था, वाह वाह मेरी आंख लग गई थी, वाह वाह मैं देख ही ना सका कि हाथ किसका था। वाह 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 कितना कितना वाजिब है। वाह वाह मौला की कसम है। वाह 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 लोगों ने सिर्फ पक्के उतारी, पग नीचे रख ली, ऊपर पाँव रखे, पैर तो ना चले तो आप सुन लेते खड़े। जियो जियो मजा है कसम से। आप जी ये सरकार के झूले पर हाथ है, सुल्तान की कब्र पर हाथ है, मजलिस की तहरत की कसम, चेलम के दिनों की कसम। सर यूं खड़े तो फिर जिब्रील आ गया। सरकार ने कहा आप क्यों आए? सरकार अल्लाह कह रहे ये पाँव के नीचे से पक्के निकलवाओ। वाह वाह अब जो हाथ उठ गए हाथों का मुझे सहारा मिल गया, आप
नीचे न करना, बाकियों की मैं मिन्नत कर लूंगा बाद में। वाह। अब पक्के निकल गई, अब खड़े होने का अंदाज क्या है? एक पाँव उठाते हैं, एक पाँव रखते हैं, एक पाँव उठाते हैं, नीचे रेत गर्म है, एक पाँव उठाते हैं और कोई पढ़े तो मैं सुनो, एक पाँव उठाते हैं, एक पाँव रखते हैं, जहाँ से गए इसी को कलंदर की धमाल कहते हैं। हाथ नीचे रह गया जवान का। मैं पूरा फेफड़ा दे चुका, आवाज फेफड़े के जोर पे निकलता है। बेशक मेरे ख्याल में इधर थोड़े थोड़े फेफड़े हैं और आपको सेहत दे, जिंदगी दे। अली के नाम पर खर्च किया कर, डॉक्टरों से बचा रहेगा। जो भी तो करके एक दफा ऊंचा बोल पड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मैं फेफड़ा देने लगा, मुझे फेफड़ा चाहिए। मेरा अल्लाह तुझे अली का वास्ता, या अल्लाह मदद, अली के लिए मदद मांग रहा हूँ, तेरे लिए अली से मदद मांगता हूँ। आज तुझसे अली के लिए मांग रहा हूँ, फरिश्ते भेज। इनका दिल नहीं है पर मेरा ढेर सारा है। नमाज से लेकर तौहीद तक मोहम्मद ने जो भी बताया है, बैठ के बताया है। अली की विलायत खड़े होकर बताया। नहीं हो सके, खुदा करे वो हमारा मेहमान हो, बस नाम है बुलंद करके साढ़े 4 घंटे खड़ा रहा महबूब खुदा। और याद रखना, अली की विलायत में मौजूदा है। बेशक आपको बाबा है, बेशक क्या मौजूदा है अली की विलायत में कि पहले तो दिल में आती नहीं, अगर आ जाए फिर जाती नहीं। फिर काफिर कहे, कोई मुशरिक कहे, कोई गालियां दे, कोई कुछ करे, कोई घर जलाए, ये दिल से नहीं जाते, नहीं जाती है। हाय वाह वाह भाईजान। इंसाफ अगर सिद्ध करे तू हमें डरा डरा के हमें कि अली छोड़ देंगे, तो पहले अली का कब्जा काबे से तो छुड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 दीवारें हैं अल्लाह के घर की, एक दीवार में अभी भी दरार है, निशान है। पूछो तो सही है, हुआ क्या है? वो जब अली शहनशाह थे तो ये उसी लकीर है, 80% मजमा चुप करके बैठा है। कोई काबा खड़ा है तो निशान भी है, ऐसा नहीं है। अली के आने से लेकर आज तक 10 दफा काबा दोबारा बन चुका है। बेशक मुझे कसम मौला की पूरे पाकिस्तान में इतनी कीमत नहीं मिली इस लफ्ज़ की जो आपने पहले मरहले में दे दी है। 10 दफा काबा दोबारा तामीर हो चुका है। ये जो अभी काबे की ज़ियारत करते हैं, जी आज से 125 साल या 27 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाह ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाह ने तबर्रुकन काबा दोबारा तामीर करवाया था। कभी ज़लज़ले आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी तूफान आए फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीद हरामी की फौज ने काबे पर आग के गोले बरसाए फिर काबा तामीर हुआ। लेकिन जिंदा मौजूदा है मेरे शहनशाह मुर्शिद अली का। अब इस जमाने में भी इंजीनियर जब काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं फिर लकीर फिर निशान, हाथ नीचे न करना जवानों, हाथ नीचे न करना। आपको मेरे मौला मदद करेगा, हाथ नीचे न करना। पैसा रुपया दिरहम दिनार सोना चांदी खर्च की गई, लकीर मिटे, लकीर मिटे, लकीर मिटे, लकीर मिटे, आज तक नहीं मिटी। छोड़ मौलवी किसी और को काफिर कह के अपने बच्चे पाल। जब दुनिया की ताकतें मिलकर अली की एक लकीर का मुकाबला नहीं कर सके, मुल्ला तो अली की गदीर का मुकाबला। लगाना तो दिल सरकाओ बना चुटकी ना समझ जाओ। जितने जवान बैठे पूरी बुलंद आवाज से पहले तो दिल में आती नहीं आती कर रहे थे बुजुर्गान मेरे तस्वीर। हाय हाय अगर आ जाए तो फिर जाती नहीं 1001 दलील है मेरे पास।
हाय सिर्फ एक हदिया करता हूँ, वो भी बच्चे की फरमाइश है। हाय 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 हाँ हाय हजरत मीसा में तम्मार ओए बहुत बड़ा नाम है। वाह 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 ये इश्क़ अली में दीवाना था। वाह 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 बिस्मिल्लाह यो सबका भी फरमान है कि जब तक लोग तुम्हें अली की मोहब्बत में पागल न कहें। हाय वाह 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 दीवानी की हद तक प्यार करता था अली से। बेशक खजूरें बेचता था कूफा के बाजार में, हाँ इसलिए उसको तम्मार कहते हैं, खजूरें बेचने वाला। हाँ और अमीरुल मोमिनीन उसे कहा था तुझे इसी दरख्त के साथ फांसी लगाई जाएगी, तो उसी को ही पालता रहा। वाह 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 क्या लोग गुजर गए। वाह वाह भजन मौला आपकी इज्जत में रिज़्क़ में बरकत है। जितने अज़ादार हैं, मेहमान हैं आपके, सैयदा कौनैन आप पे राजी हो रही है, अज़ादारों पे राजी हो रही है। आमीन आमीन वाह वाह लोगों की ज़ियारत हुई है कसम से, वाह बड़े बड़े दूर से लोग तशरीफ लाए। वाह वाह कश्मीर का नाम है तेरा चाल है। वाह वाह यो बोला ये खजूरें बेच रहा था अपने दुकान पे बैठ के, गर्मी का मौसम, अली शहनशाह गए, अपने सामने दुकान छोड़ी, अली की नालैन चूमी, अली खाना तो घर जा, वाह वाह हम बेचते हैं तेरी खजूरें। वाह 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 अच्छा इतनी गर्मी में वाह वाह हुक्म दे रहे हैं जाओ, वाह। मानना वाजिब होता है। वाह 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 अमीरुल मोमिनीन दुकान पे बैठ गए, ये घर चला गया। बस घर पहुंचा, हुक्म पूरा हो गया। पूरा हो गया, फिर वापस आ क्या गया। बात है। वाह वाह मैं ये दुकान पे पहुंचा तो सवाल ही मांगने वाला फकीर अमीरुल मोमिनीन के सामने कहा, या अली मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ खजूरें दे। उसने कहा कुछ दे। अली ने सारा टोकरा उठाया। वाह 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 सारी दुकान खाली। फकीर चला गया, हमने मौला ने देखा तो मीसा मुस्कुरा रहा है। फरमा दो जरा लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन या भला सनमौल हुक्म। और मैं तेरी सारी दुकान मैंने अल्लाह के नाम पे दे दी, तो मुस्कुरा रहे। अली की जूती चुम के कहते या अली ऐ चंद खजूरें वाह वाह नस्ल वाह तेरी वाह जूती पे कुर्बान। वाह 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 तेरा हक के वाह 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 और आपको सलामत रखे। वाह वाह मेरे भाई बैठे हैं, वो लोग बैठे हैं जिनके साथ जिंदगी गुजारी है। हाय बात तो इतना मानता है मुझे, वाह वाह शहनशाह जितनी आपने तौफीक दी उतना मानता हूँ। वाह वाह अली बहुत अच्छा तुझे अली नाम देने लगा। वाह वाह और हुक्म तो मैं तेरी खजूरों की दुकान बांध। वाह 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 मौला तो फिर मैं तेरी हिकमत की दुकान शुरू। वाह 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 हंस पे मुस्कुरा। उसने कहा मौला मुझे तो वो जो हकीम पूड़ी बांधते हैं वो भी नहीं आती। हाय 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 फरमाते हैं तो छल्ला हो गया है। वाह वाह अली तुझे खैरात दे रहा है, वाह वाह तुझे पूड़ी शूड़ी बांधने की क्या जरूरत है। वाह वाह जिस बंदे को देखेगा ना मीसा, तुझे देखते पता चल जाएगा इसने कब मरना है, कहाँ मरना है। वाह 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 सारी बात आपको है। वाह वाह हाय हाय दूर करीब से मरीज मीसा के पास जरूर डॉक्टरों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं खैर चला का बीमार ठीक हो जाएगा। वाह तो जिसकी मौत करीब वो कहते जा रहे बातें शातें कर लो, दिन का मेहमान है। वाह इब्ने ज़ियाद हरामी के जिंदान में हजरत मुख्तार सकफी को भी जनाब मीसम ने खुशखबरी दी थी। वाह मीसम मुझे अली की खैरात है। बेशक। मुख्तार ने कहा बेशक। मुझे अली की खैरात है, इब्ने ज़ियाद तेरा कातिल नहीं। बेशक वाह वाह यो वाह वाह अब मीसम जा रहे हैं कूफा के बाजार में, सामने खड़ा है हबीब इब्ने मुजाहिर करबला का शहीद। वाह वाह अब मीसम को तो अली की खैरात है, वाह। बोलोगे या चुप कर दोगे। वाह वाह मीसम देखकर कहते हैं हबीब 10 मुहर्रम 61 हिजरी जुमे का दिन करबला का मैदान वाह। इश्क हुसैन में वाह वाह 3 दिन का भूखा प्यासा मारा जाएगा। वाह वाह। ये कहा मीसम ने, वाह। आगे पलक नहीं छपकने दी हबीब ने। हाँ। कहते हकीम सब सुनते जाओ, इब्ने ज़ियाद की हुकूमत वाह। खजूर का दरख्त वाह। इश्क अली में वाह। फांसी पे लगे। सलामत रहो। अली के नौकर समझ में नहीं आ रहे। हाय 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 वाह वाह यही मीसम को हाँ इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा दिया।
अब बुजुर्गी है, हाय। सफेद दाढ़ी है, वाह। सफेद जुल्फे हैं, वाह वाह जमीन पे बिठाया हुआ है वाह कि एहसास कमतरी का शिकार होगा, हाँ। चुप रहेगा, बोलेगा नहीं। वाह सारे खुशी से सुबह बैठे, जलाद सलाद ये वो हरामी शरामी चमचे खर्चे। वाह हजरत में सब जमीन पे बैठे। लफ्ज मैं समझा नहीं सकता, समझ सकता हूँ। बिस्मिल्लाह मैं अपना कसूर ले रहा हूँ, आपको मैं कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, दाढ़ी में भी मिट्टी है, मिसम के जुल्फों में खाक है, वाह। पैरों में मिट्टी है, हाँ। तो वो मजाक उड़ाने लग गए मिसम का, कितना गंदा है, हाँ। मिट्टी ही मिट्टी है। हाँ। हजरत मिसम कहते हैं तुम सारे उल्लू के पट्टे हो, हाँ। नहीं पता कि अल्लाह ने मिट्टी में तहारत रखी है। वो नहीं कैसे गिर रहा है। हाँ, तहारत है ना, तयम्मुम कर लो तो पाक हो जाता है। हाँ बेशक बेशक जियो करीब आ गया हूँ, 2 के 2 मिनट है। लफ्ज इतने बड़े हैं कि कसम से आप खुश हो जाएंगे। वाह वाह वो कुर्सी शुर्सी पे मैं तो उसे नहीं कहता, वो खट्टे पे बैठा था इब्ने ज़ियाद, बाकी चमचे करचे ये वो जलाद सलाद तलवारें निकाल के खड़े हैं। ये बिला तशरीफ मुझे देखना है। बिस्मिल्लाह यूं हजरत मिसम बैठे हैं जमीन पर हाय और यूं देख रहे हैं इब्ने ज़ियाद, मुसलसल आंखें नहीं झपकता। वाह 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 अब आप नीचे ना कर लेना, उठा लिया। वाह वाह आखिर वो कुत्ता परेशान हुआ, वाह। उसे खट्टे पे पहलू बदला, हाँ। देखकर कहते क्या देख रहा है, उठा दो मुझे। मिनट नहीं लगाया अभी सबने, फरमाते सच फरमाया था मेरे मुर्शिद अली ने, हाँ। बीसम तेरा कातिल नाचने वाली का बेटा हो। आपको वाहवा है, हुसैन के अज़ादारों का वाहवा है, शबीर के मातमदार को वाहवा है, अली के हुबदार को वाहवा है। वाह 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 जियो इब्ने ज़ियाद कहते हैं फांसी पे लटका हुआ इस बुढ़े को। फरमाता ये कौन सी नई बात कर रहे हैं? वाह वाह मेरे मौला ने पहले फरमाया था कि तुझे फांसी पे लगाएगा। वाह वाह इस बेगैरत ने ना चाल चली। वाह वाह ये कहते और तेरे मौला अली ने क्या कहा था? फरमाता मेरे मौला ने फरमाया था कि तेरी ज़बान काटेगा फांसी पे लटकाने से पहले। बेगैरत कहते मैंने अली का फरमान माज़अल्लाह सच साबित नहीं होने देना, फांसी पे दूंगा, ज़बान नहीं काटूंगा। हमेशा निकलना का पर तो इस्लामी मुल्क का हाकिम बन के बैठा है। इस्लाम में हुक्म है कि मरने वाला काफिर ही क्यों ना हो तो उसकी एक बात पूरी करनी चाहिए। अब फंसा लिया ना मिशन में, हाय 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 मान नहीं रही। अपने साथ फंस गया। वाह वाह क्या बात तेरी मानो, कहते पूरे कूफा को बुलाओ। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह पूरा कूफा भाईजान इकट्ठा हुआ, छतों पर औरतें, गलियों में मर्द। हाँ इब्ने ज़ियाद सामने खड़े हैं, जनाब मिसम खड़े हैं। कूफे वालों ने कहा मिसम खैर है, हमें बुलाया है, तो वसीयत करनी है। चाहो तुम्हें क्या वसीयत करनी है? हाय 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 तुम्हारी गलतफहमी दूर करनी है, वाह 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 तुम्हारे हाकिम के बारे में बताना है हाय हाय कि ये बेटा किसी और का है, हाय 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 खाते में नाम किसी और का है। इब्ने ज़ियाद कहता हूं काटो ज़बान इस बुढ़े की। मिसम कहते हैं तू कुत्ता कौन होता है अली का फरमान से तेरा? इमाम ज़माना आपके दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। अली की विलायत पे पक्के रहना। योली मौला यार मैं और आप क्या है, कुछ भी नहीं हमारी सर हैसियत ही क्या है? कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं अली की सकी माँ वाह वाह जनाब बिनती असद, छोटी बीबी नहीं है मेरे बच्चों। वाह वाह 4 दिन 3 रातें अल्लाह के घर में मेहमान रही है। वाह वाह अली और नबी को पका पका के खिलाती रही है। वाह अली और नबी माँ कह के सलाम करते रहे। वाह 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 थोड़ी मदद करो। वाह वाह बीबी का जब इंतकाल हुआ तो सरकार मुस्तफा ने अपनी अबा दी, हाँ। मेरी अबा का कफन दो मेरी माँ को। वाह वाह लिबास मोहम्मद जिसका कफन बना। वाह वाह अली और नबी ने मिलकर कब्र बनाई। बिस्मिल्लाह रसूल ने खुद जनाजा पढ़ाया, वाह वाह खुद अपनी माँ को कब्र में लिटाया। बिस्मिल्लाह तावीज़ कब्र बंद हुआ। वाह वाह तो 7 जनाजे गए तो उन्हें हुक्म दिया जाओ। वाह अली का हाथ पकड़ा नबी ने, यार अली तुम रुको।
सिरहाने रसूल बैठे, अली साहब खड़े हैं। बैठे 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 अचानक सरकार मुस्तफा ने 3 दफा कब्र पे हाथ मारे और फरमाया इब्नो की तेरा बेटा। जो करेगा उसकी खुशी की बात है। बंदा पैसे रुपए में कंजूस हो, अली करने में नहीं होना चाहिए। जियो अली कहते या रसूलल्लाह, ये आप अम्मा से क्या कह रहे हैं? अल्लाह के हम कानून के मुहाफिज हैं, हमारा घराना अल्लाह के कानून तोड़ने वाले तो नहीं है। बेशक बिल्कुल या रसूलल्लाह। फिर मैं फरिश्ते अम्मा से पूछ के ना कब्र में आ गए। उन्होंने अम्मा से कहा कि बीबी चंद बातें करनी है, मैंने कर लो। उन्होंने कहा मन रब्बों के, रब कौन है? अम्मा ने अल्लाह का नाम लिया। उन्होंने नबी का पूछा, अम्मा ने मेरा नाम लिया। बहुत शुक्रिया भैया। उन्होंने किताब का पूछा, अम्मा ने कुरान का नाम लिया। उन्होंने क़िबला का पूछा, अम्मा ने काबे का नाम लिया। अब फरिश्ते उठ के खड़े हो गए, उठा के उन्होंने सीने से लगा लिए, जेब में रख लिए। आप कह रहे बीबी तकलीफ की माफी, हम जाने लगे। जाते जाते एक सवाल पूछना है, मैंने कहा पूछ लो। उन्होंने कहा बीबी इमाम कौन है? बताना नहीं चाहती, अम्मा सोच रही हैं क्या बताऊं इनको, बेटा है मेरा। मजा तो ले लिया कर बात का। इसलिए अम्मा से कह रहा हूँ, हाँ अम्मा कह दो मेरा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है, मेरा बेटा अली मेरा इमाम है। जो 4 दिन 3 रातें अल्लाह के घर में मेहमान बन के बैठी रही, जो नबी और अली को लोरिया सुनाती रही, जो मोहम्मद और अली को पका पका के खिलाती रही, जिसकी कब्र मोहम्मद ने बनाई, जिसका जनाजा मोहम्मद ने पढ़ाया, जिसके कफन मोहम्मद का लिबास बना, जो अली की सगी माँ है, उसे अली की माफी नहीं, मुल्ला को अली की अली की विलायत के लिए वो बीबी जख्मी हुई है, जिसके कत्ल से उसके भाई भी वाकिफ न थे। तो मैं तुम्हारी है पर अपने बेटे कुर्बान कर, इस है पर मैं अपनी नस्ल कुर्बान कर, क्योंकि मेरे बेटे इतने कीमती नहीं है जितनी ये है कीमती। बाबा उसका छुप छुप के कुरान सुनता था। सही बात। आज 19 की रात हो गई, परसों पहुंच जाएगी भाइयों की जागीर। साल के बाद चेहरा बाबा है गरीब हुसैन का। आधी रात को सर पे मातम करने वाले हजारों, सर नीचे ना किया करो, पूरी आदत होती है। कई दफा सिंध में आकर मिन्नत की है, सर नीचे करके ना रोया करो। आंसुओं की वजह से बंदा झुका लेता है कि आंसू नहीं आ रहा है, तो आती है ना मेरा बेटा। तेरे जाफर सादिक मौला ने बंदे का मुंह चेहरा बुलंद किया, फरमाया ऊंचा मुंह करके रहो, तुझे क्या पता कि 9 लाख के सामने बुरका उतरा कैसे। तो मैं आपकी है पर कुर्बान हो, और जो सर पे मातम मेरे जवान करने लगे हुसैन के मातमी, तुम्हारी जूतियों का सलाम है। इस बच्चे का सर ऊंचा करना, ये सर झुका के बैठा आपके साथ, इसका सर ऊंचा कर, ऊंचा कर, ऊंचा कर, बहुत ऊंचा कर, ऊंचा कर, हाथ छोड़ दे, मातम कर। जनाब ज़ैनब आपके मातम की गवाह बन रही है। आना जाना बंद करो भी, अब मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, नाराज ना होना। जाना जैसे चले जाओ, रास्ता दे दो रास्ता। अब आए कोई ना, क्योंकि ये बड़ी एक खूबसूरत सी जो मसाइब होता है ना, ये मुश्किल तरीन मरहला होता है। ये जो है ना, ये खास तरीन खैरात है। ये मैं नौकर हो गया, जितनी देर कहो मैं पढ़ा करूँ। सैयद मैं एक जुमला पहली दफा पढ़ने लगा, अल्लाह करे कि एक बंदा है करे और लग जाए। सारी जिंदगी सज्जाद का खून नहीं रुका। आखिर जब अब्बास की कब्र पे पहुंचा ना सैयद साजिदीन शाम के बाद, तो सरकार अब्बास ने पूछा, सज्जाद रुक नहीं रहा, अब तो तू करबला भी आ गया। कहते चाचा खून रुकेगा ही नहीं। क्यों? फरमाया जिस सकीना ने सबसे ज्यादा वतन का पूछा था वो ही नहीं है। दिल कर रहा था एक दफा सर पे मार लो करके नौकर। इमाम ज़माना तुम्हारे मातम का गवाह बन रहा है मेरे साथ, और राजी हो गई है बीबी आप पर। इतनी है नहीं होती जब तक सैयदा राजी ना हो मेरा भाई। और मैं कुर्बान जाऊं मातमियों,
तुम्हारी जूतियों को सलाम है जो आधी रात को बैठकर सबसे ज्यादा सकीना ने वतन का पूछा था, सजाद हम कब वतन जाएंगे, सजाद हम कब वतन जाएंगे, है तो कर दो। तो सामने जवान बैठे हो, एक दफा सर पे हाथ मार लो, तुम्हारे मातम की गवाह बनेगी। ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होने लगा। कभी गरीब बनकर भी गरीबों का मातम कर लिया कर, कभी गरीब बनकर भी बेकफनों को रो लिया कर। ये जो 4 साल की मासूमा है ना, मैं नौकर हो गया। ये हुसैन के सीने का तावीज, शब्बीर के सीने की शिफा, हुसैन के सीने की तस्कीन, इसके बारे में आपको बताया ही नहीं गया। जो आपको बताया गया ये कुछ भी नहीं। ये वो मासूमा है जिसे आले मोहम्मद ने जमीन पे कभी खड़ा ही नहीं होने दिया। अल्लाह की कसम, आपकी है की कसम। एक खास खुशबू आती थी जनाब मासूमा से, जो भी उठाता था ना किबला, उसका दिल नहीं करता था कि मैं बच्ची को जुदा करूं। है करो आगे वाले, आओ कहो तो मैं तुम्हारे पांव पे हाथ रखूं। अब इससे आगे मिन्नत मेरी नहीं हो सकती है। जवानों की मिन्नत कर रहा हूं, नखरे से मसाए भेज दे, मैं तेरे पांव पे हाथ रख रहा हूं। आगे आगे बैठे हो, आपको बीबी जजा देगी। जन्नत की खुशबू आती थी हुसैन की इस पाक बेटी से। अगर हजरत अब्बास ने उठाया हुआ है तो अकबर इंतजार में खड़ा है, चचा उतारे तो मैं उठा लूं। अकबर ने उठाया हुआ है तो कासिम इंतजार में है, बीबी ज़ैनब ने उठाया हुआ है तो बाकी बीबी इंतजार में है, हुसैन ने उठाया हुआ है तो पूरा घर इंतजार में है। यानी इसको जमीन पे खड़ा ही नहीं होने दिया। मेरा मौला असगर, मैं तेरी बहन की गुर्बत पढ़ रहा हूँ, मैं मिन्नत कर रहा हूँ मेरा मौला, या मुझे मौत दे इस जुमले पर, या इन सबको है कि खैरात दे। जिस बीबी को आले मोहम्मद ने जमीन पे खड़ा ही नहीं होने दिया, इसी पाक बीबी को इस कुत्ते शिमिर ने करबला से शाम तक सबसे ज्यादा पैदल चलाता रहा। कभी घोड़ों के साथ दौड़ती रही, कभी ताजियाने सजावाता, जिसका हाथ आजाद है सर दबाता। बीबी ज़ैनब जमात में बस कर दो, आगे नहीं सुना जाएगा। मेरे किबला, मेरे बुजुर्ग, मेरे बाबा, नफीस न बना कर मातम किया कर हुसैन की बच्चियों का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं एक इशारा करता हूं, ये सलाम या हुसैन लिखा हुआ है, ये मेरे बादशाह के रोजे की शबी बनी हुई है। मजलिस में मेरी मखदूमा तशरीफ फरमा है, पर्दे में कहीं आपके अंदर 13 बैठे हैं। मेरा दिल करता है मैं वहां आके जुमला पढ़ूं और मातम करूं। तुमने सिर्फ यही सुना है कि सकीना के कान और रुखसार जख्मी थे। मैंने कस्में उठाई है, जितना सजाद जख्मी था उतने ही सकीना जख्मा हुआ। मार दोगे मुझे यार, मार दोगे आप मेरे बच्चों, या खुद टकरे मारोगे या उठ के मुझे मार दोगे। अगर सारी गुर्बत मासूमा में पढ़ो तो मैं हाथ बांध के खड़ा हूं। जी मैं नौकर हो गया, मैं अभी भी मैं रुक रहा हूं अल्लाह की कसम। ये आपके हुसैन मौला को ख्वाब में हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम ने ख्वाब में हुसैन मौला की ज़ियारत हुई। हुसैन के कदमों का बोसा लेकर कहते अकबर का बाबा, तूने अकबर की पर्ची भी निकाली, कासिम के टुकड़े भी चुने, अब्बास के बाजू भी उठाए, मेहमान जवानों की लाशें भी उठाएंगे, मौला कभी आपकी है नहीं निकली, करबला में कभी आपकी है निकली। हुसैन फरमाते यहाँ मेरी 2 जगह पे है निकल गई। अल्लाह की कसम है, इधर उधर वालों कोई है मत नहीं। जहां हुसैन की है निकल गई थी, आप है क्यों नहीं करेंगे या मैं? मौला कब है निकली? फरमाया पहली दफा है निकली जब मेरे असगर को तीर लगा। सैयद मोहम्मद महदी कहते मौला अकबर की पर्ची पे है नहीं निकली, असगर के तीर पे क्यों निकली? या उठ के मुझे मार दे या सर पे हाथ मारी। हुसैन कहते इसलिए है निकली कि इस कुत्ते हुरमिल ने उस वक्त मेरे बच्चे असगर को तीर मारा जब मैं असगर
पास की बात नहीं ना मेरी। पढ़ दो मेरा बेटा फिर मुझे मार देंगे। आपको मेरे झूले वाले का वास्ता जितने जवान बैठे हो, फिर है की कंजूसी ना करी। मौला दूसरी दफा है कब निकली? एक दोस्त करके 3 पे निकली। फरमाया जब मुझे सकीना मैदान में मिलने आई। गैरतमंद कौम मेरे सामने बैठी है। ये जो मुर्तजिज़ है ना, जिसकी शबीह निकालते हो, इसका एहतराम किया कर। इसने बड़ी वफा की अकबर के बाबा के साथ। मुर्तजिज़ तवाफ कर रहा था हुसैन का कि अचानक मुर्तजिज़ ने हुसैन के कदमों में मुंह रखा। अपनी बोली में कहता है मौला आप तीर जाने तू जान। पत्थर है वो बंदा या शिया नहीं जो अब यूं करके बैठा रहा। हुसैन कहते मुझसे बड़ी मजबूरी तेरी क्या बन गई? कहता है तू अल्लाह की इबादत में मशगूल है, तेरी सकीना की आवाज मुझे मैदान में आ रही है जो तेरे कातलों से तेरा पूछ रही है। मैं जाके तेरी बेटी को ले आता हूं। अब उठो मुझे मार दो। तुमने मुझे खुद कहा पढ़ दे। मुर्तजिज़ की गर्दन में बाहें डालकर जब सकीना बाबा के पास पहुंची और लाड़काने की धरती का गैरतमंद शिया, पता उस वक्त हुसैन की हालत क्या थी? अशअस बिन कैस कुंदी हरामी ने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाल के इसने पहला तमाचा हुसैन के चेहरे पे मारा। सकीना तरफ के कहती है बेगैरत छोड़ दे, और मेरे पापा का राही कोई नहीं है, और मेरा चचा अब्बास मारा गया, और मेरा अकबर मारा गया। हुसैन कहते इस कुत्ते को शर्म न आई, इसने मेरी आंखों के सामने सकीना के बाल पकड़कर कभी इस रुखसार पे तमाचा, कभी इस रुखसार पे तमाचा। पूरा पढ़ दो, नहीं सुना जाएगा पूरा आपसे। आप उठ के टकरे मारने लग जाएंगे, मुझे डर लग रहा है, या अमलों की कसम मुझे डर लग रहा है। मुझे देखो तो फिर तुम टकरे मारोगे। जब कुत्ते शिमर ने 5वीं ज़रब चलाई ना तेरे गरीब हुसैन की गर्दन पर, 4 साल की सी सैयदा सकीना ने शिमर के बिलादस में खंजर में हाथ डाला। अब टकरे मारो या मुझे मार। इस कुत्ते ने सकीना से खंजर जब छुड़ाया, उंगलियां खुली नहीं थी, हाथ बंद रहा और खंजर निकल गया। हुसैन के खून के साथ सकीना का खून। नहीं आई समझ आपको जो आप सर नीचा कर गए? नहीं आई समझ आपको जो आप सर नीचा कर गए? करबला से शाम तक सजाद कहते इस कुत्ते शिमर के काम ही दो थे, या मेरी पोस्ट पे ताज़ियाने मारता था, या जब हरामी का दिल करता एक हाथ से मेरी सकीना के बाल पकड़ता, दूसरे से तमाचे मारता रहता। सर पे मातम करो हुसैनियों, सर पे हाथ मारो, जुमला आ गया है। सजाद कहते जब आया शाम का बाजार, सकीना मेरे सामने आके मुझे कहती आप देख मेरी हड्डियां बच गई है। सजाद मेरे चेहरे का गोश्त खत्म हो गया है, इसे कहे मुझे बेशक मारे पर मेरे मुंह पे न मारे। और सजाद और मेरे चेहरे का गोश्त और शाम का बहन की ये पाक बेटी पहुंची तो यजीद की बेटी थी रमला। रमला मासूमा सकीना को मिलने आई। रमला ने कहा बीबी मैं यजीद की बेटी हूँ, शहनशाह शाम की बेटी हूँ। फरमाया मैं कायनात के शहनशाह की बेटी हूँ। अब अगर उठ गए हो तो सर पे हाथ मार लो। रमला कहती है बीबी मेरे तुर देख। सकीना कहती है ये तुर तेरे नहीं मेरे हैं। रमला कहती है बीबी आपके हैं तो निशानी दो, मार दो मुझे। मासूमा कहती है तुर उतार के देख, अगर इन पे खून लगा है तो फिर मेरे हैं, नहीं लगा खून तो फिर तुर तेरे हैं। अगर सिंध ना समझा तो कौन समझेगा? रमला ने